हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है, इसकी बनाने की विधि क्या होती है, इसका गुण क्या होता है, मतलब भौतिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, पूरा हम डीप में डिस्कस करेंगे। और ये सब कुछ आपको पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं यही कहूँगा कि आगे आप चलकर इसको तैयार करेंगे जब समय नज़दीक आ जाएगा। उससे अच्छा ये है कि आप अभी तैयार कर लीजिए इस टॉपिक को, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषा कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि आपको पूछा जाता है। ये क्या है, ये एक इसकी मतलब इसकी बनाने की विधि पूछी जाती है, ठीक है। तो सिंपल वे में मैं कहूँ तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की बनाने की विधि हमने लिखा हुआ है, बट आपको याद हम नहीं कराएंगे, केवल आपको लिख दिया गया है, समय आपका बचेगा। यहाँ पे हमने लिखा है एनिलीन के HCl में बने हिमकारी मिश्रण में ठंडे सोडियम नाइट्रेट विलयन को प्रवाहित करने पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमने तो सिंपल में ये लिख दिया है। इसको हम कैसे याद करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप रिएक्शन नहीं लिखते हैं, ये लिखकर रिएक्शन नहीं लिखेंगे, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, थोड़ा समझिएगा। कहा जा रहा है कि एनिलीन के HCl में बने हेमकारी मिश्रण, ठीक है। मतलब क्या कहा गया, ये एनिलीन है, ये इसको HCl में घोल दिया गया है। तो जब एनिलीन को HCl में घोलकर एक बनाया गया है, जो बना क्या है, बने हिमकारी मिश्रण, मतलब एक ठंडा मिश्रण बन गया है। और ठंडे मिश्रण में ठंडा सोडियम नाइट्रेट विलयन प्रवाहित करने पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मतलब C6H5N2Cl प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं रिएक्शन, कैसे रिएक्शन इसका होगा, कैसे सच में वास्तव में बनता है। तो देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए बनाने की विधि में हम सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सोडियम नाइट्रेट को। यहाँ पे यही कहा गया कि एनिलीन के HCl में बने हिमकारी मिश्रण में ठंडा सोडियम नाइट्रेट को लेते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम नाइट्रेट को ले लेंगे, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट को, ये एनिलीन के HCl का मिश्रण है, मतलब HCl में हम इसको प्रवाहित करेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, देखिए यहाँ से कुछ नहीं होता है, यहाँ से NO2 निकलता है, ठीक है। और यहाँ से H निकलता है, तो ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, तो HNO2 बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है HNO2 और प्लस Na और Cl, तो Na सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है, और ये नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहली बात कि जब सोडियम नाइट्रेट को HCl के जलीय विलयन में हम प्रवाहित करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इस सोडियम नाइट्रेट का हमें उपयोग इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे बनाने में। तब जाकर अब क्या करते हैं, पहले ये रिएक्शन हम करते हैं जहाँ से हम सोडियम जो क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉरी ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। HNO2 है, नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। नाम आप लिख लीजिएगा। अब समझिए ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये हमें प्राप्त इसलिए हमने किया क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब फिर से हम क्या लेंगे, अब हम फिर से लेंगे एनिलीन को लेंगे। क्या लेंगे, एनिलीन। देखिए HCl के जो एनिलीन के HCl में बने हिमकारी मिश्रण है ना, तो पहले तो हमने HCl को लिया था, अब पहले हम एनिलीन को ले लेते हैं फिर से, ठीक है। तो एनिलीन का सूत्र आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इस प्रकार एनिलीन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एनिलीन, ये क्या हमने ले लिया है, एनिलीन है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, NH2 अगर जुड़ा हो तो वो एनिलीन होता है। अब एनिलीन में हम क्या करेंगे, एनिलीन हम सिंपल वे में HCl से हम क्रिया कराएंगे। तो जब हम एनिलीन में HCl के क्रिया कराते हैं तो आप समझिएगा
जब बेंजीन में HCl की हम क्रिया कराते हैं तो कुछ नहीं होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें ऐड हो जाता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक और जुड़ जाएगा तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और ये Cl भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो समझिए क्या बनता है। सबसे पहले तो ये बेंजीन था, बेंजीन रिंग हम इस प्रकार बना लेंगे, ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गया। उसके बाद यहाँ पे N, फिर से यहाँ पे 2 H था और यहाँ से एक और H इसमें ऐड हो गया तो NH3 हम लिख देंगे। और ये Cl है तो ये Cl भी हमने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात आप समझ गए। तो ये हमें प्राप्त होता है। उसके बाद फिर से तब जाकर हम क्या करते हैं, फिर से अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कराते हैं नाइट्रिक अम्ल से फिर से क्रिया कराते हैं। अब आप कहेंगे नाइट्रिक अम्ल कहाँ से आया, तो वही हम बता रहे हैं। ये रिएक्शन ऊपर वाला क्यों किया गया है कि जिससे हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाए, HNO2 प्राप्त हो जाए, उसीलिए हमने यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल यहाँ से हमने फिर से यहाँ पर लिया हुआ है। समझ गए। उसके बाद अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना होगा कि देखिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन है कि नहीं। तो 4 हाइड्रोजन है तो मैं -2H2 लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन भी है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे O लिख दूँ तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया और 4 हाइड्रोजन, मतलब 2 मात्रा में H2O बाहर निकल जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन बाहर निकला है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन निकला है, 2 ऑक्सीजन निकला है, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये बाहर निकल गया। तो इतनी बात आप समझ रहे हैं, ये सब बाहर निकल गए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा, अब देखिए यहाँ पे ये निकल गए, ये निकल गए, ये निकल गया। अब केवल यहाँ पे नाइट्रोजन बचा हुआ है और नाइट्रोजन ये Cl के साथ, सॉरी नाइट्रोजन यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन आपस में ऐड हो जाएंगे। तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, तो N2 हो जाएगा और ये Cl बचा हुआ है तो ये हमने Cl लिख दिया। अब बताइए ये क्या है, यही तो है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। देखिए या तो हम C6H5 ये बेंजीन रिंग के चाहे तो या तो बेंजीन रिंग लिखें या आप इस बेंजीन रिंग के जगह पर C6H5 भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। उसका बेंजीन रिंग का मतलब C6H5 ही होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात मैं नाम बोल दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है तो आप नाम लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद इसको लिख लेंगे नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पे आप लिख लेंगे एनिलीन, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे कोई जरूरत नहीं है, नाइट्रिक अम्ल है और ये हमने लिख दिया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए और एक बार और आप समझ जाइए आपको समझ में आ गया है। मैंने बहुत ही आराम से, ध्यान से, अच्छे से बताया है। मैं आशा करता हूं कि आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाकर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम इसके उपयोग पर, ठीक है। पहले उपयोग ही हम देख लेते हैं। तो उपयोग इसका हमने 4 मुख्यतः लिखा हुआ है। सबसे पहला है कि रंजक के निर्माण में, जो रंजक होते हैं रंजकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब किसका उपयोग, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के संश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके निर्माण में भी किया जाता है। और ये चौथा आप किसी में भी लिख सकते हैं कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। ये वाला आप याद रखिएगा। कोई भी यौगिक हो यदि उसका गुण आपको लिखना है तो आप सिंपल में उपयोग लिखना हो और आपको एक पता हो तो एक ये वाला कहीं भी आप लिख सकते हैं कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। तो ये हुआ आपका 4 उपयोग। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, सब याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा।
अब आते हैं सबसे पहले इसकी भौतिक गुण पे। भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी हम समझ लेते हैं। तो भौतिक गुण, तो देखिए हमने यहाँ पे 4 भौतिक गुण भी लिखा हुआ है। सबसे पहला, यह जल में घुलनशील होते हैं, मतलब बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बंध के कारण। दूसरा कि इसका जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होता है, मतलब बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड को यदि हम जल में घोल देंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यही बात कहा गया कि इसका जलीय विलयन जो होता है, मतलब बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होता है, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी। उसके बाद तीसरा कहा जा रहा है कुछ डायजोनियम लवण विस्फोटक होते हैं, मतलब कुछ ऐसे डायजोनियम लवण है, ठीक है। देखिए डायजोनियम लवण भी आपसे पूछ लिया जाता है, कह देगा एग्जाम में डायजोनियम लवण बनाने की विधि लिखिए। तो डायजोनियम लवण क्या है, या बेंजीन डायजोनियम, मतलब सिंपल में कहना तो डायजोनियम लवण के अंतर्गत ही आता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो यदि डायजोनियम लवण कहे तो आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की बनाने की विधि सब कुछ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही बात कहा है, कुछ डायजोनियम लवण विस्फोटक होते हैं, ठीक है। अगला आता है यह अस्थायित्व होते हैं, मतलब ये अस्थायित्व नहीं होते हैं, अस्थायित्व होते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपने अभी ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको कहा कि डायजोनियम लवण यदि आपसे कह देता है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने देखा है बुक में कि बहुत जगह डायजोनियम लवण भी कहा है। तो यदि आपके एग्जाम में कह देगा कि डायजोनियम लवण की बनाने की विधि तथा इसके भौतिक व रासायनिक गुण के साथ साथ 2 उपयोग भी लिखिए, इस प्रकार यदि क्वेश्चन पूछता है तो याद रखेंगे, आप चाहें तो वहां पर आप बेंजीन डायजोनियम लवण की, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की बनाने की विधि, गुण, उपयोग सब कुछ आप लिख सकते हैं, क्योंकि डायजोनियम लवण के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ऊपर आप चाहें तो हेडिंग लिख सकते हैं डायजोनियम लवण, लिखने के बाद तब जाकर ये सब आप अंतर्गत लिखेंगे। तो इस बात को आप नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। शायद अगर आ जाए डायजोनियम लवण और आप कहें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपने तैयार किया हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे शायद आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों बात एक ही है, ठीक है, इसको लेकर चलना है। अब आते हैं इसकी रासायनिक गुण पे, क्योंकि रासायनिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कुछ रासायनिक गुण बहुत से ऐसे टॉपिक कराया था एल्कोहल में, तो उसमें हमने नहीं बताया था। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था कि सर रासायनिक गुण भी तैयार करा दीजिए। जैसे रिएक्शन जो होता है ना, बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में आता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलिए जितना हो सके उतना आप लिखें, ठीक है, जिससे आपको फुल नंबर मिल जाए। जैसे अगर आप रासायनिक गुण नहीं लिखते हैं तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो रासायनिक गुण भी मैंने सोचा कि करा दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे थे नहीं सर रासायनिक गुण भी बता दीजिए। तो चलिए हम एक और, इससे पहले हमने जो टॉपिक कराया था उसमें हमने बताया था, अब देख लेते हैं इसका रासायनिक गुण। तो देखिए रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं, बट आपको रासायनिक गुण भी ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। रासायनिक गुण आप 1-2 लिख देंगे बहुत है। मैं एक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो है सेंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक गुण के अंदर ही आता है सेंडमेयर अभिक्रिया। अब मैं आपको बता दूं, सेंडमेयर अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभिक्रिया कभी कभी नाम, मतलब नेमिंग रिएक्शन में भी पूछ लिया जाता है। कह देगा कि इन अभिक्रियाओं, मतलब निम्नलिखित अभिक्रियाओं को अभिक्रियाएं कीजिए, अब सेंडमेयर अभिक्रिया दे देगा, ठीक है, केनिजारो अभिक्रिया, रीमर-टीमर अभिक्रिया, बुटस अभिक्रिया, इस प्रकार सब दे देता है। तो देखिए सेंडमेयर अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो देखिए जब बेंजीन डायसोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजीन, मतलब क्या होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। मतलब ये तो आपको बता दिया कि सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, ये हमने लिख दिया है। चलिए हम रिएक्शन समझते हैं। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, परंतु रिएक्शन अगर नहीं लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे बेंजीन डायजोनियम लवण। यहाँ पे लिखा गया ना बेंजीन डायजोनियम लवण, तो हम यही ले लेते हैं। तो हम सिंपल में यहाँ पे ले लेते हैं, मैं इस प्रकार ही बना दे रहा हूं। ये हमने एक सबसे पहले बेंजीन ले लिया, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया।
डायजोनियम क्लोराइड हमने ले लिया। तो ये हमने क्या ले लिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे लवण का मतलब क्या होता है, लवण मतलब क्लोराइड, जो क्लोरीन है वो भी तो लवण ही है। ठीक है, HCl एक लवण है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने ले लिया है। ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम लवण ही है। तो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम लेते हैं और इसको हम कराते हैं यहाँ पे क्या कहा गया था, सॉरी किसी से रिएक्शन है ना, बेंजीन डायजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ हम क्रिया कराएंगे। तो देखिए हम क्या कराते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ले लिया और यहाँ पे हम लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl। क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम इनकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें कुछ नहीं, हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ से हमें जो ये N2, देखिए यहाँ से जो Cl है ना ये जाएगा और इन दोनों को, देखिए ये N2Cl है ना, इनको विस्थापित कर देगा। समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पे H पर प्लस आ जाता है, Cl पे माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो HCl माइनस है ना ये इस पर आता है, इन दोनों को, ये दोनों जो हैं इन दोनों को विस्थापित कर देता है, मतलब निकाल देता है, और ये Cl यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हम बेंजीन बना दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे Cl ऐड हो गया। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं यही Cl आ गया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ये वाला Cl यहाँ पे आकर ऐड होता है जो कि बेंजीन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद यहाँ पे N2 और Cl ये कहाँ गए, तो देखिए यहाँ पे N2 नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है N2 के रूप में, परंतु फिर से एक Cl यहाँ पे बच गया। ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके और HCl बना देते हैं। समझ में आ रहा है, तो HCl बना दिए, तो ये आपकी क्रिया होती है। तो ये वाला जो प्राप्त हो गया बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, यही तो है क्लोरोबेंजीन। अब वही तो हमने कहा गया था कि क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, तो वही बात हम लिख दे रहे हैं। ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन। और ये क्या है, ये HCl है, नाइट्रिक अम्ल है। तो ये हुआ आपका पूरा जो है रासायनिक अभिक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि रासायनिक जो गुण है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नोटिफिकेशन बॉल का ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड हो वो फ्यूचर में आपको जो भी वीडियो मिलेगा वो आपके लिए और भी यूज़फुल होगा। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जिनकी भी आपको पढ़ाई करना है उस पर क्लिक करके बेसिक टू हाई केवल VBI जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।